everyone, welcome back to my channel. Today I am with Aliuba Spikri, Saizi Vent Urbane, and I really wanted to know his experience, his previous experience and his current feeling, what he's feeling right now. Also, I'm having quite a question related to y'all, young generation and Gen Z people. So here he's sitting right in front of me. I know and I hope everyone know him. He's a great influencer and also the way he's balancing his deen and dunya is quite impressive. So let's meet him. He's sitting in right front of me, guys. So Ali Abbas Naqvi, welcome to my channel. The first question is, what inspired you to start Shia content? ये मीडिया बेसिकली ये बात कब की है जब इंडिया में टिकटॉक बहुत ज़्यादा वायरल था एंड हर किसी को टिकटॉक का बुफार था और हर इंसान हर तरह की वीडियो बना रहा था। तो बेसिकली मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी टिकटॉक से, टिकटॉक पर कुछ वीडियोस बनाई थी। तो एक्चुअली मैं ऐसे खानवादे से ताल्लुक़ रखता हूँ कि जो हमेशा अहले बैत के लिए जो है वो काम करता रहा है। तो अब जैसे जैसे जनरेशन गैप आया और जैसे जैसे जो है हमारे पास डिवाइसेस आई, जैसे मीडिया बढ़ती रही आगे, तो अब मेरा फ़र्ज़ था कि जो भी अहले बैत के पैगाम है, जो भी करबला के पैगाम है, इनको सोशल मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुँचाएं। तो कुछ वीडियोस मैंने टिकटॉक पर भी डाली, देन टिकटॉक बैंड हुआ। उसके बाद फिर टिकटॉक के बाद मैंने इंस्टाग्राम पे मूव किया एंड इंस्टाग्राम पे फिर वीडियो डालना शुरू करा। बेसिकली मेरा कॉन्सेप्ट ये रहता था कि जो क्वेश्चंस किए जाते हैं, लाइक मतलब शिया थूक के देते हैं या शिया अली मदद कहते हैं, यानी अल्लाह को नहीं मदद के लिए पुकारते हैं, मौला अली को पुकारते हैं, या शिया रसूल से ज़्यादा जो है वो अली अलैहिस्सलाम को अफजल समझते हैं, या जो है वो रज़ी अल्लाह और अलैहिस्सलाम में डिफरेंस क्या है, क्योंकि लोग अहले बैत को भी रज़ी अल्लाह कहते हैं। तो ये चीज़ें हैं। और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल के बाद नबी बने, इसका जवाब है। 10 मुहर्रम के रोज़े का जवाब है। तो जो एक्चुअली मीडिया इसमें क्या है ना, इंस्टाग्राम वगैरह में गया तो इसमें यंगस्टर बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे। तो मुझे अपना पैगाम पहुंचाने के लिए, यंगस्टर तक पहुंचने के लिए जो है वो इसका सहारा लेना पड़ा, क्योंकि मिंबर से जो बातें बताई जाती हैं वो वही सुनता है जो मजलिस में आता है, लेकिन जो सोशल मीडिया पर बातें बताई जाती हैं वो पूरी दुनिया सुनती है। लिहाजा मुझे पूरी दुनिया तक पहुंचना था और जो मिंबर पे काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन्हीं से सीख रहा हूँ, लेकिन हाँ बस मैं यहाँ से सहारा लेकर लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी यंग जनरेशन को, स्पेशली आजकल के यंग बॉयज को? बेसिकली देखिए, आजकल जो है वो जिस हिसाब का एम्बियंस है उस हिसाब से जो है वो हमें कम से बहुत ज़्यादा प्राउडली कहना चाहिए कि वी आर शिया एंड अल्हम्दुलिल्लाह हम शिया हैं। और इस चीज़ को आप रिप्रेजेंट करिए, अपने कंटेंट से रिप्रेजेंट करिए। एंड बेसिकली अब आजकल एक नया मतलब चला हुआ है कि शियत कोई कंटेंट नहीं है। तो रिप्रेजेंट करने का तरीका डिपेंड करता है कि आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं चीज़ों को, क्योंकि बहुत सारा मतलब जाने कितने लोग ऐसे हैं जो हमारी तरफ मायल हो रहे हैं, हमारी तरफ इंटरेस्ट रख रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से, क्योंकि पहले सोशल मीडिया नहीं था, उन तक वो बातें नहीं पहुंच पाती। जैसे हमारी क्या शाम गरीबा के लिए जो है वो अब चीज़ों को जो है वो फैलाया गया और जो अब मैंने बताया कि थूक के देते हैं फैला गया। तो जब हम अपनी चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, जब आप मैं सभी की वीडियो डालता हूँ तो वो दिखावा नहीं है, वो एक रिप्रेजेंट करना है कि अब मैं अभी करबला जाऊँगा तो बोला मैं व्लॉग करूँगा, तो कुछ लोग ये भी कहेंगे कि भाई करबला जा रहा है, व्लॉग कर रहा है, व्लॉग बनाने के लिए गया हुआ है। यार नियत मेरी मौला जानते हैं, लेकिन ब्लॉग बनाने का मेरा मकसद जो है वो ये है कि हम वहाँ का पैगाम जो है, वहाँ की रियलिटी लोगों तक बता सकें, दिखा सकें कि यार मतलब खुदा की कसम अगर इराकियों का दिल हो, मतलब इराकियों के बस में हो ना, तो वो अपना दिल निकाल के दे दें ज़ाहिर इमाम इस्लाम को। तो ये दिखाना, ये ब्लॉग करना, तो अगर आप कोई कैपेबल हैं कि आप अपने मीडिया से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आपके पास में फ़ोन है, आपके पास में डिवाइस है, तो आप लोगों तक पैगाम पहुंचाइए। एंड आप जिस भी फील्ड में रहिए ना, उस फील्ड में आप अपना 100% दिए। एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो हूँ वो इंजीनियर भी हूँ, तो मैं भी उसमें 100% देता हूँ। अगर मीडिया की बात करें तो मैं भी इसमें 100% देता हूँ। मकसद ये नहीं है मेरा कि मैं इससे अर्निंग कर लूँगा, लेकिन हाँ हमेशा ये रहा कि मेरी वीडियो, मेरा पैगाम लोगों तक पहुँच रहा है, दैट्स इट। ये मेरे माँ बाप के हक़ में बेहतर है, और कभी अगर मुझसे कोई खुश हो जाए तो मेरे माँ बाप के हक़ में दुआ कर। ये चाय पे चर्चा की जगह हम कॉफी पे चर्चा कर रहे हैं। मिक्स करो।
तीन हजार पर सिंक्स करा जा रहा है। यार तुम बना रहे हो ब्लॉग, मैं क्या करूं तुम्हारे सामने। अरे तो उसको मिक्स करो, ये क्या कर रहे हो? यार जैसे मैं सबील में वो बनाता हूँ ना शरबत, वो देखा है तुमने मेरा स्नैप? वो ना हाथ से मैं क्यों देखूं तुम्हें? मैं उसमें रहता है, सबील में जो शरबत बनाते हैं ना पूरा उसमें रहता है, उसको ऐसे ऐसे घोट, उसको कहते हैं हिंदी में घोटना। तो आप जी कॉफी को घोट रहे हैं? नहीं, वो सबील वाला जो होता है वो ये मिक्स कर रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा जो। दीन एंड दुनिया टुगेदर। डोंट यू फील इट इज हैवी वर्किंग ऑन इट साइमल्टेनियसली? देखिए, दीन और दुनिया ना दो चीजें हैं मेरे ख्याल से। दीन, दुनिया की नजर से दीन ना देखें, दीन की नजर से दुनिया देखें। अगर दुनिया की नजर से दीन देखेंगे तो आप भटक जाएंगे, लेकिन दीन की नजर से दुनिया देखेंगे तो आप सही रास्ते पे आएंगे। क्योंकि दीन ने सारी चीजें हमको मुकम्मल सिखा दी हैं। दीन में सारी वो चीजें हैं जो हमें जब माँ की आगोश में आए तब से लेकर कब्र की आगोश तक जाने तक हमको पूरी चीजें दीन ने सिखाई। तो लोग दुनिया दुनिया की चीजें कुछ, जैसे इस समय मैं तुम्हारा इंटरव्यू ले रहा हूँ या तुम मेरा इंटरव्यू ले रही हो, चीजें को डिस्कस कर रहे हैं, एंड तुम सोशल मीडिया पे काम कर रहे हो, मैं सोशल मीडिया पे काम कर रहा हूँ, तो ये चीजें जो है वो दुनिया में आती हैं। एंड इस चीज को अगर हम सामने चीजें, जो हमारा टॉपिक है ये दीन में आता है। अगर हमारा टॉपिक अहले बैत है, अगर हमारा टॉपिक जो है किसी चीज को किसी पैगाम को जो है वो लोगों तक पहुंचाना है, तो ये दीन में आता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि आप जो दुनिया के काम कर रहे हैं वो भी दीन और दुनिया ऐसी तरीके से बैलेंस हो सकती है कि आपके ख्याल में, आपके दिमाग में, आपके माइंड में हमेशा दीन होना चाहिए। बट हाँ, जब आप दुनियावी काम कर रहे हैं तो उसमें ख्याल देना चाहिए कि आप किस दीन पे अमल करने वाले हैं। और यार मैं अपने दोस्तों को भी टाइम देता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ऐसा बिल्कुल बेजार रहता हूँ सबसे। मैं दोस्तों को भी टाइम देता हूँ, आउटिंग भी करता हूँ, घूमता हूँ फिरता हूँ, एंड क्लासेस, रेस्टोरेंट जाना। सो जब तक आप कहीं जाते नहीं है तब तक आपको वहाँ का माहौल, एम्बियंस पता नहीं चलता है। जब आपको एम्बियंस पता चलता है तब आपको पता चलता है कि आपको मैसेज क्या पहुँचाना है लोगों तक। सपोज दैट मैं अदेश कैफ़े में आया, मैं जब आया तो कैफ़े में तो यहाँ पे एक म्यूज़िक बज रही थी। मैं जब आया तो मैंने खैर उनसे बोला कि आप म्यूज़िक बंद कर दें, उन्होंने म्यूज़िक बंद कर दिया। सो अभी पता है ना कि अगर आप जैसे अयाम ऐसा चल रहा है, मुहर्रम चल रहा है, तो अगर हम कैफ़े किसी वगैरह जा रहे हैं तो म्यूज़िक बज रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है, तो इन चीज़ों को हम पैगाम दे सकते हैं। इन शॉर्ट, दीन और दुनिया दोनों बैलेंस करके चलना चाहिए, और मैं कोशिश करता हूँ कि दोनों को बैलेंस करूँ, क्योंकि फैमिली को टाइम देता, दोस्तों को टाइम देना। मेरे बहुत सारे हिंदू फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे मेरे सुन्नी फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे मेरे शिया फ्रेंड हैं। तो मैं शिया कंट्री में रहता हूँ, तो मुझे हिंदुओं के साथ भी रहना है, शियों के साथ, सुन्नियों के साथ भी रहना है, और ऑब्वियसली शियों के साथ तो मैं रहता ही हूँ। तो मैं उन लोगों के साथ रहता हूँ, तो ये हमें हमें दुनिया भी अपनी बैलेंस करनी है। क्योंकि हमारे कोई पड़ोस में अगर कोई भूखा है तो मुझे ये नहीं देखना है कि वो शिया है, कोई सुन्नी है, कोई हिंदू है। तो ये दुनिया में आता है भाई, आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, आप किसी के सहारा बन रहे हैं, आप किसी के फीलिंग्स को जो है वो हर्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये दुनिया है। जैसे कि आप अब करबला जा रहे हैं, इंशाल्लाह कल आपकी फ्लाइट है, तो आपको कैसी फीलिंग आ रही है? क्या लग रहा है? क्या महसूस हो रहा है? क्या है? नर्वस हो, देखो एक्साइटेड हो? समीन, इस बात को तुम बहुत अच्छे से समझोगे कि हम तुमसे अक्सर जब बात करते हैं तो करबला, नजफ, सामरा, शाम, सीरिया एंड ईरान, इराक और ये सारी जगहों की बातें करते रहते हैं। तो करबला के लिए मैं पूरे साल तैयारी करता हूँ। मतलब जिस दिन अरबईन ख़त्म होता है उस दिन से लेकर जिस दिन अरबईन की फ़्लाइट स्टार्ट होती है उस दिन तक करबला की दुआएं करता हूँ कि मौला इस बार मुझे फिर से करबला बुलाए। सो बेसिकली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और बहुत दिल घबराया हुआ भी है, बहुत बैठा हुआ दिल भी है, क्योंकि उनके पास जाना है जिनसे हम नज़रें भी नहीं मिटा सकते, और उनको मतलब जहाँ की हमारी तमन्ना, ख्वाहिशें, करोड़ों लोगों की तमन्नाएं होती है, उनमें से हम एक हैं जो वहाँ पर जा रहे हैं। तो मतलब मुझे खुद नहीं पता कि मैं इस समय क्या कह रहा हूँ, लिहाजा कि मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता उस फीलिंग्स को, बस महसूस कर सकता हूँ। और तुम इस चीज़ को समझोगे, जब हम लोग लॉकडाउन लग गया था, लॉकडाउन के बाद करबला वगैरह की जो ज़्यारतें बंद हो गई थी, तो हम लोग आपस में बात करते थे, तो मतलब एक अजीब सी बेचैनी होती थी कि अब काश, मतलब एक सवाल कहती यार कि आप करबला कब खुलेगी फ्लाइट्स? ऑब्वियसली क्या आप हम करबला नहीं जा पाएंगे लॉल। पिछले साल ही गए थे ना? 3 साल से जा रहा हूँ, तो जाने का तो ठीक है, सब एक्साइटेड होते हैं, नर्वस होते हैं, बट आने के बाद की क्या फीलिंग होती है? यार
तुम्हें मैंने आने के बाद ही बताई है Right, correct. की स्टोरी। मतलब मुझे लगता है कि मैं, और उससे पहले करबला जाने से पहले भी मैंने तुम्हें बहुत सारी करबला की बातें बताई जो तुम्हें, मतलब जिससे तुम बहुत ज़्यादा तुम्हारा भी दिल में मैं ये बात ओपनली कह सकता हूँ, ये ट्वीट करती थी, ये पोस्ट करती थी, सब कुछ करती थी, लेकिन इसके दिल में करबला की वो तड़प नहीं थी। मतलब एक वो बेचैनी, बहुत टाइम पहले की बात है, ये अभी की नहीं। अभी तो ये पागल है। अभी तो अगर मैं इससे कह दूं कि अभी चल रहा है करबला, कि ये बिना स्लीपर पहने भाग जाए यहाँ से, वो बस इसको कहने की ज़रूरत है। सो बेसिकली इसको इतनी तड़प नहीं थी। देन फिर वहाँ की स्टोरीज वगैरह बताई कि इराक़ी कैसे खिदमत करते हैं, हरम का क्या मंजर होता है, जेंट्स अलग होते हैं, लेडीज़ अलग होते हैं। तो लेडीज़ में को मैं मतलब और ऑब्वियसली नहीं पता कि वहाँ का मंजर कैसा होता है, बट मैं जब जेंट्स का बताता हूँ कि वहाँ पर मतलब जो है वो एक चारों तरफ से आवाज़ें आ रही होती है, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, एंड मौला अली के हरम में लब्बैक या अली, लब्बैक या अली, एंड हैदर हैदर हैदर, ऐसे और कुछ काफी। तुमने मुझे भेजी भी थी हाँ, वो मैंने तुम्हें वाली भेजी कि जो बच्चे पानी दे रहे हैं, माइल बारिद यही ठंडा पानी एंड अगर वो चारों तरफ से वो आवाजें, वो समा, हाजी 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 कुरूज हाजी कुरूज हाजी कुरूज, वहाँ की जो आवाज़ें होती है ना, वो कानों में गूंज रही होती हैं काफ़ी टाइम तक। एंड इसको मैं स्टोरीज एंड स्नैप्स अपने भेजता रहता था और इसको बताता था, मतलब देखते थे कि यार यहाँ का मंजर ये देखो, समीन यहाँ का मंजर ये देखो, एंड ऑल। सो बेसिकली जो है वो, मतलब वहाँ से आने के बाद अब मैं इसको, जब मैं अरबईन पे हूँ तो मैं इसको दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, मैं अपने सारे दोस्तों को भेज रहा हूँ। एंड वहाँ से जब मैं आ जाता हूँ ना, तो जिनको मैंने शेयर किया है, बस वही दोस्त होते हैं मेरे पास जो मेरी उस फीलिंग्स को समझ सकते हैं कि मतलब अभी तक मैं जहाँ था वहाँ का एक मंजर अलग था, देन अब मैं यहाँ आ गया हूँ, मुझे इस दुनिया से बिल्कुल मोहब्बत नहीं है। अगर इस दुनिया में करबला ना हो, खुदा की कसम, मुझे ये दुनिया मुझे अजाब लगती है। मतलब ऐसा लगता है यार कहाँ आ गए मैं। और वतन से मोहब्बत ईमान की निशानी है यकीनन, लेकिन करबला करबला है, खुदा की कसम करबला करबला है। करबला के बाद मुझे कहीं सुकून मिला है, यकीनन मुझे अपने वतन में मिला है, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जरी को छोड़कर वापस आना ऐसा है जैसे जिस्म से रूह निकल जाना। एंड आपकी कल फ्लाइट है। मिसरा है, लौटा तो करबला से, लौटा जो करबला से मैं घर, दिल को यूं लगा, लौटा जो करबला से मैं घर, दिल को यूं लगा जैसे मैं अपने घर से बहुत दूर आ गया। क्या बात है, ये आपका एक्सप्रेशन, आपकी आंखें, आपके वर्डिंग्स बता रहे हैं कि आप कितने ज्यादा नर्वस है कल ये। मैं एक्चुअली कैफे में बैठ के आपको शॉर्ट्स दे रहा हूँ, ये बाइट्स वगैरह दे रहा हूँ, तो मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ, बट मेरी ज़बान जो है ना वो बार बार लड़खड़ा रही है, मैं लिटरली बोल नहीं पा रहा हूँ। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि जब वहाँ का जिक्र आता है ना, जब मेरे बॉस का जिक्र आता है, मैं मौला अब्बास को अपना बॉस कहता हूँ। पूरी पूरी दुनिया में मैं किसी को बॉस नहीं समझता, फ़कत मौला अब्बास को, वो मेरे बॉस है। लिहाजा जब भी मुश्किल होती है तो मैं कहता हूँ या काश की करो, मेरे बॉस हमेशा मेरे साथ है। सो तो एंड द लास्ट मैं समीन के लिए कुछ बोल देता हूँ। बहुत देर से बेचारी अपने फ़ोन को ऐसा पकड़ रही है, मेरा सवाल ये रही है। शमीन एक जो है वो बहुत ही अच्छी लड़की है, एंड ऑलवेज वो इस चीज़ का ख्याल रखती है कि अगर वो सोशल मीडिया पे है तो वो प्रॉपर हिजाब में रहे। एंड मैं यही नसीहत दूंगा कि प्रॉपर हिजाब में रहें आप। एंड उसके अलावा जो है इनका कंटेंट जो भी होता है वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक रहता है, बेहतर रहता है, अच्छा रहता है। मैंने सारा तो नहीं देखा है इससे, हाँ आप लोग देख ही रहेगा, और इसलिए मैंने सारा नहीं देखा है, मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैंने कुछ कंटेंट्स देखा है। क्योंकि हम लोग व्हाट्सएप पे कनेक्ट रहते हैं, स्नैप पे कनेक्ट रहते हैं, यूट्यूब पे बहुत कम कनेक्ट रहे हैं, अभी नया इन्होंने स्टार्ट किया हुआ है, तो इसलिए मैं देखूंगा फुर्सत से, क्योंकि अभी ये 1 महीने तो मैं करबला और आशूरा और ये नजफ और ये मतलब मेरे दिमागों में ख्याल हो गई है जब से मुहर्रम आया हुआ है, तो अभी इतना टाइम नहीं दिया यूट्यूब पे मैंने। तो आप सब इनका कंटेंट देखिएगा और ये ब्लॉग भी देखिएगा आप इनको, और इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आगे दुआ करता हूँ कि इनके कंटेंट बेहतर होते चले जाएंगे डे बाय डे, एंड मैं दुआ करता हूँ कि खुदा इनके रिज़्क़ हलाल में मज़ीद कामयाबी दे, इनका माँ बाप का साया हमेशा सर पे बरकरार रखे। इनकी फैमिली बहुत हम्बल है, मैं मम्मी से भी बात कर चुका हूँ इनकी। सो इनकी फैमिली बहुत हम्बल है, एंड इनके फादर बहुत हम्बल है, इनका भाई बहुत अच्छा है, एंड मैं पूरी फैमिली के लिए इनकी दुआ करता हूँ कि पाक परवरदिगार अहले बैत के सदक़े में जो है, इनके बाबा तो शायद हो के आ गए हैं करबला, बाबा तो हो क्या ईरान हो गया है ना। सो बाकी आप लोग ज़्यादा तो पूरी फैमिली जाए इंशाल्लाह इलाही आमीन। इंशाल्लाह। एंड आपसे भी बस रिक्वेस्ट है, दुआ में याद रखिएगा।
नाम लेके दुआ कीजिएगा। नाम इंशाल्लाह मैं नाम लेके दुआ कर दूंगा। वैसे मौला नियतों को जानते हैं, जरूरत नहीं है नाम ले लेके। आप तो माशाल्लाह से थर्ड टाइम जा रहे हैं। सो लकी भाई बस ये तो बस दुआएं हैं। एंड यार देखो करबला जा रहे हैं, मैं यहाँ पर एक बात बोलूंगा यार, ये ऑब्वियसली देखो मैंने 15 मिनट के लिए म्यूजिक वॉक करने के लिए बोला था, मैं बता दूं अब 15 मिनट से ज्यादा ये नहीं कर पा रहे हैं। मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी है बट ये एंड करना है तो इसलिए वो मिस्टेक आ रहा है, उसके लिए नो वरी। सो करबला थर्ड टाइम जा रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं यार तुमको मौत जा रहा है, मतलब मेरी क्या औकात है कि मौला मुझे बुलाएंगे। यार मुझे जरूरत है मौला की। जैसे डॉक्टर के पास मुझे खुद जाना पड़ता है, डॉक्टर मुझे नहीं बुलाता है, मुझे डॉक्टर का खुद अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है जब मैं बीमार होता हूँ। सो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए जाना है ना, तो आपको जनाबे हुर बन के जाना है भाई, अपने हाथों को जोड़ के अपने हाथों को बांध करके मौला के पास। What you want to convey to my audience? यू आर सच अ प्योर हार्ट गर्ल। अगर मैं बात करूँ अपनी ज़बान में तो खुलूस। और मतलब अगर कोई भी चीज़ें किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ होती है, अगर शेयर करता हूँ तो उस चीज़ को सही से उसका रिप्लाई करना। एंड मैं बेसिकली इंसान अपने दोस्तों के ज़रिए से पहचाना चाहता है। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो आप इस व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड इनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मोर अपडेट्स आपको मिलते रहे, नोटिफिकेशन में आपके आता रहे जो भी ये वीडियोस पोस्ट करे। एंड गुड लक समीन, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सो गाइस ब्लॉग एंड हो चुका है एंड ये वीडियो मैं एक्स्ट्रा बना रहा हूँ क्योंकि भाई इसका हाथ दर्द करने लगा फ़ोन पकड़े पकड़े। एंड मैंने सोचा कि इनकी जो मोहतरमा ये इतनी मेहनत कर रही मैं दिखा दो इनको। ओके सो ये व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। बाय करो समीम। Bye bye. Thank you for watching.